हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे RO ARO 2022-23 जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर नवंबर में आ जाएगा। जहाँ तक है 100% अक्टूबर नवंबर में आपको RO ARO की वैकेंसी मिल जाएगी। तो उसके लिए पढ़ना अभी से ही ज़रूरी है, क्योंकि क्या कहते हैं, अभी से हम बुक्स पढ़ेंगे तो थोड़ा सही होगा, कवर हो जाएगा। अदरवाइज़ जब आएगा अचानक और नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा अभी यूपी पीसीएस का पेपर हुआ है 2022 का, टोटली फैक्ट बेस हुआ है और प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो बस इस वीडियो में केवल मैं आपको बुक्स सजेस्ट करूँगा कि किसके लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। फ्रेंड्स, हिस्ट्री के लिए SK पांडे की बुक है। एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों की आती है, पर आपको एंशियंट और मॉडर्न की तो 100% बुक लेनी है और यही पढ़नी है, कि इसमें फैक्ट बेस बहुत अच्छा कवर होता है और आप एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो सारे फैक्ट आपको इसी से ही, मतलब अच्छी खासी नॉलेज आपको इसी से ही हो जाएगी। और आप जो भी टॉपिक पढ़ते जाएं उसके साथ घटना चक्र क्वेश्चन लगाते जाएं। घटना चक्र भी अभी अभी 4-5 महीने का टाइम है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। अब ये दो बुक आपके पास नहीं है तो आप किरण कंपटीशन टाइम्स की KCT करके एक बुक आती है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप और कोई बुक न पढ़िए। RO ARO के लिए एक SK पांडे काफ़ी बुक है, ठीक है। आगे देखते हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक से अच्छी कोई बुक ही नहीं है। टॉपिक वाइज पढ़िए और टॉपिक वाइज ही घटना चक्र से क्वेश्चन लगाते रहिए। अब देखिए ज्योग्राफी की बुक के लिए महेश बड़वाल की आती है। अगर आपके पास महेश बड़वाल हो या परीक्षा वाणी हो तो आप इन दोनों में से कोई सी भी एक देखिए। फ्रेंड्स, महेश बड़वाल की भी बुक अच्छी है, इससे सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, और परीक्षा वाणी की भी ये फैक्ट बेस है, ठीक है। इसमें ज़्यादा फैक्ट हैं और बहुत अच्छी बुक है। भारत का भूगोल और विश्व भूगोल दोनों की आती है और क्वेश्चन भी आते हैं इसी से, ठीक है। तो ये है कि आप इन दोनों में से किसी एक को लेके पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद जो भी आप पढ़ें घटना चक्र से उसके क्वेश्चन लगाइए। फ्रेंड्स देखिए, घटना चक्र इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसमें UPSC, UPPCS, लोअर सारे क्वेश्चन दिए होते हैं। और एक स्टेट नहीं, छत्तीसगढ़, झारखंड, हर स्टेट के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अभी टाइम भी है। अब आते हैं इकोनॉमिक्स में लूसेंट का एक इकोनॉमी करके टॉपिक है लूसेंट की बुक ही में, बस उसी से आपको पढ़नी है लूसेंट की इकोनॉमी। प्लस करंट अफेयर्स पे थोड़ा फोकस करना है, जैसे जब हमारी क्या कहते हैं दृष्टि आती है, जो आँख वाली दृष्टि होती है वो आती है, तो उसी में से ज़्यादातर जो इकोनॉमी है कवर हो जाती है। पर फिर भी आप अभी टाइम है तो घटना चक्र से जो प्रीवियस क्वेश्चन है आप वो पढ़ लीजिए, उससे आपका बेस थोड़ा सा तैयार हो जाएगा, ट्रेडिशनल चीज़ें पता चल जाएंगी आपको, वो आपको हेल्प करेंगे। अब आते हैं साइंस पे। तो देखिए फ्रेंड्स, बायोलॉजी का अगर आप ये भी टाइम है तो आप पढ़ना चाहें तो बायोलॉजी की कहते हैं 9th और 10th की NCERT पढ़ लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये, हमेशा आपके काम आएंगी, हर एग्जाम में काम आएंगी। और घटना चक्र प्रीवियस ईयर लगाते रहिए। साइंस के लिए अगर आपके पास ये नहीं है तो आप घटना चक्र से ही सारे कवर कर लेंगे। और प्लीज़ अपडेट वर्जन लीजिए, पुरानी मत लीजिए। जैसे 21 की ले ली, अभी शायद 22 या 23 की आ गई हैं, तो आप वो लीजिए अपडेटेड, मतलब अभी 21 की नहीं है तो 22-23 वाली अपडेटेड लीजिए। अब आते हैं इन्वायरमेंट पे। एक दृष्टि IAS की बुक आती है, पतली सी आती है, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, तो आप वो लीजिए। अगर वो नहीं है तो अगर घटना चक्र आपके पास है तो उससे पढ़िए। इन दोनों सब्जेक्टों के लिए फ्रेंड्स देखिए, इन दोनों सब्जेक्टों के लिए आप RO के लिए प्रीवियस ईयर या घटना चक्र ही रट लेंगे तो आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। ये फैक्ट है फ्रेंड्स, लोग मानते नहीं हैं कि क्या कहते हैं नई से नई बुक पढ़नी है, पर आप घटना चक्र ही पढ़ के एग्ज़ाम कर सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। पर हाँ, थोड़ी सी आपको प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आपने थोड़ी बुक्स पढ़ी हों। अब आते हैं, फिर भी इनसे 90% आप पेपर कर सकते हैं। यूपी स्पेशल
यूपी स्पेशल घटना चक्र का उत्तर प्रदेश तथ्यसार आता है, तो आप वो ले सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, फैक्ट बेस आते हैं कभी। अब यूपी में तो यूपी पूछता भी नहीं है, पर आर ओ में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे आगे मैं और वीडियो बनाऊंगा आर ओ के लिए, तो उसमें आपको बताऊंगा। फिर आते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए घटनासार, घटना चक्र, मंथली। अब कोई भी मंथली बुक पकड़ लीजिए, कोई भी, क्रॉनिकल है, घटनासार भी आती है मंथली, छोटी सी आती है, घटना चक्र कहते हैं हाफली और ईयरली आती है। तो कोई भी आपके पास हो और जो आप पढ़ते हैं वही पढ़ते रहिए। अब फ्रेंड्स इस पेपर में क्या है, देखिए इस पेपर में ये पोर्शन आता है 140 नंबर का, 140 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और 140 मार्क के आते हैं। 140 क्वेश्चन 140 मार्क के आते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि अब रोल देखिए, अब लास्ट में आता है हिंदी। अब आता है हिंदी। तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदी की बुक्स बता देते हो, हरदेव पहाड़ी, घटना चक्र, और आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, एक ले लीजिए। उसमें प्रीवियस ईयर होते हैं ज़्यादातर, सब स्टेट के, लोअर वोअर सब के दिए होते हैं उसमें, तो आप वो ले लीजिए। जैसे घटना चक्र में तो यूपीपीसीएस के जो अभी आए हैं, यूपीपीसी और पीसीएस के ही होंगे, पर इसमें लोअर और जो भी एग्ज़ाम हुए हैं जहाँ भी सभी के हैं, तो आप इन तीनों में से आई थिंक तीनों ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हिंदी सही करना जरूरी है, 60 नंबर की 60 क्वेश्चन और 60 नंबर के आएंगे। अभी मेरिट कितनी गई थी, 128, ठीक है, 128 गई थी, 130, तो मतलब 200 में से 130 नंबर लाने कंपलसरी हैं और इतने आने चाहिए। तो आप अगर हिंदी अच्छी कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हिंदी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड्स इस एग्ज़ाम में। आप 50 भी क्वेश्चन कर लेंगे तो आप ये सोचिए 30 ये, उधर आपको 80 ही करने पड़ेंगे 140 में, 140 में आपको उधर 80 ही करने पड़ेंगे। तो थोड़ी सी आपको सहूलियत हो जाएगी, मतलब 80 क्वेश्चन 140 में से करने हैं, तो आई थिंक आप कर भी सकते हैं 140 में से, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो यही है फ्रेंड्स, हरदेव बहारी की बुक लीजिए, घटना चक्र लीजिए, आदित्य पब्लिकेशन बुक लीजिए, हिंदी रटना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, क्योंकि हिंदी सही नहीं होती है तो हिंदी में लोगों के नंबर आते हैं कम, वही 30-35 तक आ पाते हैं। और जो जिनका प्री निकलता है उनका हिंदी में अच्छा रोल होता है। हिंदी क्या कहते हैं, उनके में 50-55 से ऊपर नंबर आते हैं, 50 या 55, 50 से ऊपर अच्छे नंबर आते हैं। आप कोई भी है, जैसे 52, 53, 54 जितने भी आ जाए, अच्छे नंबरों में गिनती होगी, नंबर आएगा आपका। तो आप हिंदी पे अभी से फोकस करना कर दीजिए। 60 क्वेश्चन 60 मार्क, 50-50% टाइम, मतलब अभी अच्छा टाइम दीजिए इसको, 50-50% दीजिए टाइम दोनों को, क्योंकि अच्छा रोल प्ले करती है हिंदी। और मैं अभी सिलेबस और भी वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आज हम लोगों ने बुक लिस्ट के बारे में और थोड़ा आर ओ के बारे में बात की है। तो आपके पास बुक्स नहीं हो तो यही आप ले लीजिए, और क्या कहते हैं, इसके अलावा कोई और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, और चैनल पे जो नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।